हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जिवें कि स्टूडेंट्स तुहानूं पता ही है कि अपनी रीजनिंग की एक आपां टैस्ट जो है SBI एग्जाम के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की सीगी। ठीक है, उस दे विच अज की क्लास दे विच आपां करांगे मिनी मॉक टेस्ट जिस दे विच कुछ पजल्स, ब्लड रिलेशन, इनइक्वैलिटी और इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिस तरह के पेपर के विच आंदे ने तुसीं सब ने करना की है, स्क्रीनशॉट ले लेना है क्वेश्चन का या स्क्रीन को एक बार पॉज कर लेना है और क्वेश्चन पढ़ के अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और उस तो बाद तुसीं अपने और मेरे मैथड चैक करने ने कि क्वेश्चन किस तरह आप जल्दी सॉल्व कर सकते सी। ठीक है जी, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते चलते हैं डायरैक्ट अपने अज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाल। और अज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक पजल। ठीक है जी, और ये जो पजल है ये पजल देखो ये की है बई 7 फ्रेंड देते रीता, बबीता, शिल्पा, जतिन, तनु, रवि एंड नौशीन एंड उन्होंने घर है एक डिफरेंट बिल्डिंग्स उत्ते है, मतलब कि स्टोर बेस्ड जोड़ा है बिल्डिंग बेस्ड अपनी पजल है। ठीक है, सो की कर सकते हो तुसी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस दे विच क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज दे विच है। जिवें पता है कि अपना जो है SBI का पेपर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज दे विच आंदा है। ठीक है जी, तो तुसी इतों स्क्रीनशॉट लैके अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो आई थिंक स्क्रीनशॉट तुसी सब ने ले लिया होगा। चलो देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका की। ठीक है जी, ओके, जो तुसी राजे क्वेश्चन पढ़ोगे तो अपन पता लग रहा है कि 7 फ्रेंड ने और सब का नाम दिता होया और कहता कि उन्होंने घर है जो डिफरेंट बिल्डिंग फ्लोर्स से है एक बिल्डिंग के। ठीक है, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, नंबर 2 जो इस दे अबव है एंड सो ऑन, एंड टॉप मोस्ट फ्लोर है जो नंबर 7 है। तो अपन पता है इसमें लिखने की जरूरत है 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है जी, इस तरह तुसी फ्लोर पेपर के भी प्लेन पेज होएगा, इस तरह लाइनस लगा लेनिया ने तो ईजी बनता है। ठीक है, सामने सामने लिख सकते हो तुसी। ठीक है राजे, हुण अपना मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंदा है इथों। ठीक है जी, और इथों क्वेश्चन तुसी 1 बाय 1 पढ़ते जाना और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इतने पुट करांगे, बाकी नू साइड टू साइड लिखते चलेंगे। ठीक है राजे, सो फर्स्ट लाइन ये कहते 5 पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर वेयर जतिन एंड रीता लिव। कहता कि 5 लोग रहते हैं, जतिन एंड रीता जिथे रहते उन्होंने विचकार 5 लोग रहते हैं। तो अपनी पॉसिबिलिटी की बनती है कि जतिन सब तो उपर रहा होगा और 5% छड़ के 1 2 3 4 5 छड़ के रीता रही होएगी, और या फिर जतिन इतने रहता तो 1 2 3 4 5 छड़ के रीता उपर भी तो रह सकती है ना भाई, दोनों चो कोई एक पॉसिबिलिटी अपनी सही होएगी। ठीक है जी, उस तो नैक्सट लाइन है देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन तनुज एंड रवीज हाउस। कहना तनु और रवि के हाउस के 2 फ्लोर का फर्क है। ठीक है जी, मान के चलो रवि इत्थे है और 1 2 छड़ के तनु है और 1 2 छड़ के तनु ऊपर भी हो सकता सी। ठीक है जी, लेकिन इसने कहता देयर तनु लीव्स एंड किधर गई लाइन अपनी, तनुज एंड रवीज हाउस। तनु लीव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो रवीज हाउस। कि तनु है ना जो बिलो रहिंदा है, मतलब कि नीचे रहिंदा है कितों, रवि के हाउस तो रवि अगर इतने है तो तनु नीचे होना चाहिए। इट मीनस ऊपर वाली पॉसिबिलिटी कटी गई और इन्नी पॉसिबिलिटी अपनी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला है रवीज हाउस इज नॉट एट द टॉप फ्लोर, मतलब रवि अपना 7 नंबर फ्लोर पे नहीं रहना, इसमें कट दो बस। ठीक है, नौशीन्स हाउस इज जस्ट अबव तनुज हाउस। तनु दे हाउस तो जस्ट अबव है, मान के चलो इतने अगर तनु रह रहा है तो उसके जस्ट अबव नौशीन रहेगा। बिटवीन नौशीन एंड जतिन, नौशीन और जतिन के विचकार किन्ने भाई 2%, मान के चलो इतने जतिन है तो 1-2% छड़ के इतने नौशीन है और इतने 1-2 छड़ के जतिन इतने भी हो सकता है। ठीक है जी, उस तो बाद लास्ट लाइन है कहना नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो जतिन इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बबीता। कहना जो नंबर ऑफ पर्सन है जो जतिन के नीचे रहते हैं वो किन्ने है भाई 2 ज़्यादा है किस नालों, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो बबीता, जो बबीता के नीचे रहते हैं उस नालों 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें बनाने इस तरह एक साइड पर लिख लो कि बबीता के नीचे जिन्ने रहते हैं, जिन्ने परसन रहते हैं उस नालों 2 ज़्यादा किस दे नीचे रहते हैं, उस नालों 2 ज़्यादा किस दे नीचे रहते हैं भाई जतिन के नीचे रहते हैं।
ठीक है, बस इसनूं साइड ते लिख लो। हुण आपां अगर इसनूं सोल्व करना है, ये तो आपां सारी स्टेटमेंट लिख ली ना, हुण इसनूं सोल्व करने का तरीका की है, सब तो मेन की पॉइंट कित्थों चकांगे, तो सब तो मेन की पॉइंट चकते हैं आपां इत्थों, क्योंकि नंबर ऑफ परसनस का गैप की सब तो ज़्यादा गिवन है, और इसने कहता कि रीता और जतिन के विचकार 5 जने हैं। ठीक है, देखो 7 ही दा परसन है, टोटल परसन 7 है ना, तो 5 जने का विचकार बैठे, मतलब 6वां और 7वां 2 परसन ये हो गए। ठीक है, तो मन के चलो अपने को 2 पॉसिबिलिटी है, केड़ी केड़ी कि जाता जतिन अपना इत्थे बंदा है और 5 परसन छड़ के 1 2 3 4 5 छड़ के रीता अपना इत्थे बनेगा। ठीक है, और या फिर रीता ऊपर आ जाएगा और जतिन नीचे आ जाएगा, लेकिन उसने क्या है जतिन के नीचे 2 ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए जतिन नीचे तो नहीं बैठेगा। एज स्टेटमेंट तो अपन पता लग रहा है कि जतिन के नीचे बबीता नालों 2 ज़्यादा बैठते हैं, तो जतिन के नीचे बबीता नालों 2 ज़्यादा है, और जे मैं जतिन को इत्थे लियांगा तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है, इसलिए जतिन अपना फिक्स हो गया, इत्थे ही बैठेगा। और जतिन के नीचे कितने जने बैठे ने, 6 जने बैठे ने, और ये किस नालों 2 ज़्यादा है, बबीता के नीचे जिन्हें बैठे ने उस नालों 2 ज़्यादा है। इट मीनस बबीता के नीचे 4 जने बैठे होने चाहिए ने, ताई तो जतिन के नीचे 6 आएंगे ना, और बबीता के नीचे अगर 4 बैठे हैं 1 2 3 4, तो बबीता 5th नंबर पर आनी चाहिए सी अपनी। ठीक है जी, ये होगी ना पॉसिबिलिटी। उस तो बाद देखो इत्थों देखो, कहना जतिन ते नौशीन के विचकार किन्ने जणियां दा, 2 जणियां का फर्क है, तो जतिन तो छड़ के 1 2 छड़ के इत्थे कौन आ जाएगा अपना नौशीन आ जाएगा, 1 2 छड़ के। उस तो बाद रवि जो नौशीन है, नौशीन के बिल्कुल नीचे कौन रहिंदा भाई, तनु रहिंदा है, और तनु तो 2 छड़ के रवि रहेगा, 1 2 छड़ के इत्थे आएगा रवि, और बचा कौन परसन भाई, कौन बच गया, देखो एक बबीता हो गया, शिल्पा बच गया। ठीक है, सो 1 परसन बच गया शिल्पा। सो सारे का सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर जल्दी जल्दी बन गया, और ये क्वेश्चन तुहाडा विदिन 1.5 मिनट, ठीक है 1.5 मिनट के कंप्लीट हो जाना चाहिए सीगा। ठीक है राजे, चलो हुण इस दे बेस दे जो क्वेश्चन है वो तो तुसीं बड़े ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। चलो फिर भी आप एक बार देख लें, आ जाओ जी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कहना हु अमंग द फॉलोइंग लीव्स इमीजिएटली अबव द फ्लोर इन विच बबीता लीव्स, कि जिस फ्लोर पर बबीता रही है उसके एग्जैक्ट ऊपर कौन रहा है। ठीक है, तो बबीता के एग्जैक्ट ऊपर रहा है भाई रवि। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाना सीगा 4th ऑप्शन रवि। हु अमंग द फॉलोइंग लीव्स इन 7th फ्लोर, 7वें नंबर पर कौन रहा भाई, सब तो ऊपर जतिन रहा सीगा। ठीक है, इफ रवि इज रिलेटेड टू नौशीन एंड बबीता इज रिलेटेड टू तनु, कहना रवि के नाल रिलेटेड है नौशीन और बबीता के नाल रिलेटेड है तनु, तो आपको ये पजल तो देखना पेगा। रवि के नाल रिलेटेड है नौशीन और बबीता के नाल रिलेटेड है तनु। ठीक है, तो पूछया की सीगा, सॉरी दैन नौशीन इज रिलेटेड टू, तो नौशीन किस दे नाल रिलेटेड कर दी है, तो आप दसना भी नौशीन किस नाल रिलेटेड कर दी है। 1 परसन का गैप सी, तो नौशीन किस नाल रिलेटेड करेगी, 1 छड़ के इत्थे रवि दे नाल रिलेटेड करेगी, नहीं सॉरी नौशीन किस नाल रिलेटेड करेगी भी शिल्पा दे नाल रिलेटेड करेगी। सो जो आंसर आ जाएगा अपना इसका आ जाएगा शिल्पा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि केड़ी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट है कहना शिल्पा एंड नौशीन हैज़ 1 फ्लोर बिटवीन दैम, कि शिल्पा और नौशीन के विचकार एक है, ये इनकरेक्ट होगी। शिल्पा और नौशीन के विचकार कितना एक का ही गैप है, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगी। ठीक है, और उस तो बाद है अपनी नेक्स्ट जो कहना रीता लीव्स इन 7th फ्लोर, ये भी गलत है, और सॉरी ये तो सही है और ये गलत है, क्योंकि रीता सब तो लास्ट फ्लोर पर रही है 1 नंबर फ्लोर पर। नौशीन इज़ लिविंग जस्ट अब बबीता फ्लोर, कहते नौशीन बबीता के फ्लोर तो ऊपर रही है, नौशीन बबीता के फ्लोर तो नीचे रही है ना कि ऊपर। ठीक है, सो जो अपना हो गया ये भी होगी इनकरेक्ट। सो 2nd एंड 3rd इसका की हो जाना चाहिए सीगा, आंसर हो जाना चाहिए सीगा। ठीक है राजे, ओके चलो फिर चलते हैं अपनी नैक्सट पजल पर। नैक्सट पजल अगर तुम इसको देखोगे तो इस देखोगे अपना की आ गया बई 8 परसन देते और की कहता सर्कुलर टेबल के आले दुआले बैठे ने। बई ये तो बहुत ईजी पजल है, और क्लर्क के पेपर के इन्नी ईजी पजल एक जरूर आती होंगी है तुहानू। ठीक है जी, तुम देखोगे ना अगर एग्जाम के जाके तो एक जरूर ईजी पजल आती होंगी है, इसलिए ईजी पजल इस आप लैके आती है। ठीक है,
सो बच्चे की करना है, इस क्वेश्चन का तुसी स्क्रीनशॉट लो, इथों तुसी हिंदी विच भी है और इंग्लिश विच भी है, और अपने आप ट्राई करो, राइट। सो होप सो सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तुसी वीडियो नू एक बार स्टॉप करके फिर इसनू सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुहाडा विदिन मिनट दे विच होना चाहिए, ठीक है। चलो हुण ये आ गया क्वेश्चन, इत्थे आपां सॉल्व करते हैं। इत्थे की कहता कि 8 पर्सन है, 8 पर्सन है तो हमेशा सारे एक दूसरे के ओपोजिट बैठे होंगे ने, दो बना लिया करो, एक अपने आप सही हो जाएगा, एक अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है जी। एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सब दा फेस कितनी है भाई, सेंटर वाला है। और मेन क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो जाएगा इत्थे, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू दे सेकंड लेफ्ट ते कौन बैठता है भाई, पी बैठता है। लेफ्ट का पता है ना, अगर लेफ्ट चल रहा है इनसाइड फेस है और लेफ्ट जाना तो चल रहा है क्लॉकवाइज, और राइट जाना तो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज़ सबको पता होगी, ठीक है जी। सो क्यू इत्थे है तो पी आ जाएगा अपना इत्थे, ठीक है जी। उस तो बाद यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी दे इमीडिएट लेफ्ट ते कौन बैठता है भी, यू बैठता है, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड नन ऑफ दैम एडजेसेंट टू आर, और ये दोनों ही की है आर दे गवांडी नहीं है। आर सिट्स ऑपोजिट टू एस, आर है जो एस दे ऑपोजिट बैठता है, ठीक है। एस हु सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, एस है जो क्यू दे नाल बैठता है, इन्हां चो कोई ये भी सही है। वी इज़ नॉट ऑपोजिट टू टी, वी और टी एक दूसरे दे ऑपोजिट नहीं है, ठीक है जी। सारी स्टेटमेंट लिख ली, लो बनाओ। देखो आप बना लिया और क्यू दे नाल एक पॉइंट मिल गया अपन नूं कि एस इज़ द एडजेसेंट टू क्यू, कि जो एस है क्यू दे नाल बैठता है, तो एस इत्थे भी बैठ सकता है और इत्थे भी बैठ सकता है, दोनों ही कंडीशन दे विच क्यू दे नाल है, ठीक है जी। फिर अगों एस तो चक्को आ वाली कंडीशन कि एस दे ऑपोजिट कौन है, आर है, एस दे ऑपोजिट आर है तो इत्थे आएगा, एस दे ऑपोजिट आर है तो इत्थे आएगा, ठीक है जी। इस तो बाद आपां नूं पता है कि आर दे नेबर ते यू और टी नहीं है, और यू दे इमीजिएट सॉरी की सीगा, यू दे इमीजिएट लेफ्ट ते है टी, ठीक है, सॉरी टी दे इमीजिएट लेफ्ट ते है यू, ठीक है। और मैनू पता है कि इत्थे दो पोजीशन खाली होनी चाहिए इन्हों बिठाने वास्ते, यू और टी नूं, यू और टी या तो इत्थे बैठणगे या इत्थे बैठणगे, और यू और टी कदे भी आर दे नेबर नहीं सी, इसलिए ये स्टेटमेंट होगी गलत, ठीक है। तो इत्थे देखो यू दे इमीजिएट लेफ्ट, यू सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी दे सॉरी टी दे इमीजिएट लेफ्ट ते कौन आ गया, यू आ गया, ठीक है। फिर इसने दसता कि टी वी दे ऑपोजिट नहीं है, मतलब वी मेरा इत्थे नहीं आएगा, वी आएगा इत्थे और इत्थे आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है जी। बस ये पजल सी, ठीक है। इस तरह तुसी जल्दी जल्दी इसनूं बना लेना है, ठीक है जी। प्रॉपर समझ आ रहा है ना सब नूं, ओके। सो ये तुहाडी हो गई पजल कंप्लीट। चलो इस दे बेस दे उत्ते भी आपां देख लेने हाँ कि किहड़े-किहड़े क्वेश्चनस बनदे सी। पहला क्वेश्चन, डैश सिट्स ऑपोजिट टू यू, कि यू दे ऑपोजिट कौन बैठा है भाई, यू दे ऑपोजिट बैठा है पी, ठीक है, यू दे ऑपोजिट बैठा है पी, सो आंसर आ जाएगा पी, ऑप्शन 4। देन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू दे थर्ड राइट ते कौन बैठा है, तो डब्ल्यू है इत्थे और इसका थर्ड राइट चलेंगे इस साइड ते, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कौन आ गया भाई, यू आएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा भाई अपना, यू आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी दे सेकंड लेफ्ट ते कौन, वी दे सेकंड लेफ्ट, वी दा सेकंड लेफ्ट भी इधर ही चलेगा ना, लेफ्ट हमेशा क्लॉकवाइज चलता होंगे, तो वी दा सेकंड लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड, और इसका आंसर भी की आ गया भी सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड यू, कहता डब्ल्यू और यू के विचकार किन्ने परसन बैठे हैं वैन काउंटड फ्रॉम द लैफ्ट ऑफ डब्ल्यू, जे आप डब्ल्यू के लैफ्ट तो काउंट करिए, ठीक है, डब्ल्यू और यू के काउंट करने और लैफ्ट ऑफ डब्ल्यू चलना है। सो चलो फिर चलते हैं, डब्ल्यू के लैफ्ट तो चल के यू तक जाना है, तो 1 2 3 एंड 4, सो देयर आर 4 पर्सन, कितने पर्सन हो गए राजे, 4 पर्सन हो गए, ठीक है। सो आंसर आएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, हु सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू दे इमीजिएट लेफ्ट, इमीजिएट का मतलब होंगे कि बिल्कुल बिल्कुल नाल, तो यू दे बिल्कुल नाल जड़ा लैफ्ट है कौन है, यू दे बिल्कुल लैफ्ट आ गया अपना एस, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन 5 एस, राइट। इस तरह क्वेश्चन के आंसर तो तुसी बड़े ईजिली और बड़ी जल्दी कर सकते हो, ठीक है बच्चे। चलो चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन से। अगली अपनी जो पजल है
वो है ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट फेसिंग साउथ। ठीक है जी, कि एक सर्टेन नंबर अनसर्टेन नंबर वाली है पजल कि कुछ पर्सन है जो साउथ वाल फेस करके बैठे ने। ठीक है जी, सो सारे बच्चे लो इज द स्क्रीनशॉट ए इज द क्वेश्चन। ठीक है, इतने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों के विच है। ਜਿਹੜੇ बच्चे हिंदी च करते हैं वो इतों स्क्रीनशॉट लै सकते हैं या वीडियो में स्टॉप करके तुसी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो होप सो के स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा सोल्व करने लिए। इतने आप करते हैं क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन है कहना कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल है जोड़े कि साउथ वाल फेस करके बैठे हैं। ठीक है, देखो अगर साउथ फेसिंग है, अगर तो नॉर्थ फेसिंग है जो तुहाडा लैफ्ट है उस परसन का लैफ्ट है, जो तुहाडा राइट है उस परसन का राइट है। लेकिन अगर साउथ फेसिंग होए तो लैफ्ट और राइट तुहाडे ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है जी, इन्ना तो सबनों क्लीयर ही होएगा। हम देखो इतों आप स्टार्ट करते हैं। कहना ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ दे फोर्थ राइट, एफ का फोर्थ राइट किधर बनेगा भाई, फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इतने बनना है ई। ठीक है जी, ई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एफ, एफ हू सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ ए, हू लिखा है इट मीनस अगली गल एफ बारे है। एफ जो कि इमीजिएट राइट है किस दे, ए दे, तो ए दे इमीजिएट राइट इतने आ जाएगा ना भाई, ए दा इमीजिएट राइट। ठीक है, साउथ फेसिंग है याद रखना है, इसलिए राइट और लैफ्ट तुहाडे तो ऑपोजिट चलेंगे, साउथ फेसिंग। ठीक है जी, उस तो बाद 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी, कहना एफ और जी के विचकार 3 परसन बैठते हैं। हुण इत्थों हो गई गड़बड़ थोड़ी जी कि 3 पीपल सिट बिटवीन एफ एंड जी। देखो अगर 1 2 3 छड़ के जी तो इतने बिठा ही नहीं सकते, इसलिए जी अपना किधर आएगा, इधर आना चाहिए। 1 2 3 तो इतने आ जाएगा अपना जी। ठीक है, जी सिट इन द मिडल ऑफ द रो, जो जी है मिड से बैठता है, मिड से बैठता है इट मीनस जिन्हें जी दे लैफ्ट से है उन्हें ही राइट से होंगे। सो देखो किन्ने परसन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी लगाओ 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, मिड से आ गया ना, अगर बाद दे विच भी इधर कोई परसन आते हैं तो उधर भी लगाने पैणगे। ठीक है जी, जी सिट इन द मिडल ऑफ द रो एंड फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, सी दे फिफ्थ राइट से बैठता है। ठीक है, हुण सी दा फिफ्थ राइट बनाना है तो सी दा राइट तो हमेशा इधर ही बनेगा ना, सी दे फिफ्थ राइट से बैठता है। ठीक है, सो फिफ्थ फोर्थ थर्ड सैकेंड एंड फर्स्ट, तो सी इतने आना चाहिए, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ पे आ गया ना राइट। ठीक है जी, सॉरी सी दे फिफ्थ राइट से है, ये तो लैफ्ट हो जाएगा इसका। सी दे फिफ्थ राइट से, फिफ्थ फोर्थ थर्ड सैकेंड फर्स्ट एंड सी होना चाहिए इतने। सी दा राइट है तो इधर गिनाएंगे क्योंकि साउथ फेसिंग है 1 2 3 4 5। ठीक है जी, अगला है डी सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, कि जो डी है ना सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है और किन्ने दे अभी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी है। सी दा फोर्थ लेफ्ट इधर चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डी इतने आ गया, और डी वैसे किधर है, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट है, तो डी आ गया सेकंड फ्रॉम लेफ्ट आ गया। ठीक है जी, अगे आप करना है कि जी सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड बी, जो जी है बिल्कुल आई और बी दे विचकार बैठता है। बी हू सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए दे फोर्थ लेफ्ट से आ गया, ए फर्स्ट सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट से ए आ गया, इतने आ जाएगा फिर आई। ठीक है जी, सी सिट्स बिसाइड एच, जो सी है एच दे नाल बैठता है। ठीक है, पॉसिबल है इतने भी बैठ सकता और इतने भी बैठ सकता है, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। ठीक है जी, सो अच्छा जी मिडल च बैठा सी, इधर कह लो किन्ने परसन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ही परसन इधर होने चाहिए जिसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है जी, सो ये हो गया अपना सिटिंग अरेंजमेंट, और टोटल परसन कितने हो गए भाई 21 परसन हो गए। ठीक है जी, टोटल परसन कितने हो गए राजे 21 परसन हो गए। ओके, सो ये बन गया तुहाडा कंप्लीट। हुण देखते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन है कहना हू सिट्स थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ बी, बी दे थर्ड लैफ्ट से कौन है। अरे कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि इतने दो क्वेश्चन ना अटैच कर देते हैं। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। पहला क्वेश्चन है हू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी दे थर्ड लेफ्ट से कौन है, तब बी इतने है और लेफ्ट बनेगा इसका किस साइड से, एस साइड से। सो फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड, तो पॉसिबिलिटी बनती है एच की, क्योंकि सी दे एडजसेंट कौन बैठा सीगा, एच बैठा सीगा। ठीक है, सो आंसर उसका एच होना चाहिए सीगा। अगला क्वेश्चन
कहना वट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पैक्ट टू डी, डी के अकॉर्डिंग बी की पोजीशन की है, ठीक है जी, बी के अकॉर्डिंग डी की पोजीशन की है, ठीक है, डी के अकॉर्डिंग बी की। सो फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8, एट्थ टू द राइट, उस साइड से की है भाई राइट है। सो जो बी है, ठीक है, वो की है एट्थ टू द राइट है, ऑप्शन थर्ड इज द आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहना हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, कि डी और ई के विचकार कितने परसेंट बैठे ने, तो इतने मन के चलो डी है और इतने की है तुहाडा ई है, तो विचकार कितने बैठे काउंट कर लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। सो कितने परसेंट बैठे हैं भाई 16% बैठे ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपना 16 पीपल, राइट। नेक्स्ट इज हु सिट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई दे लैफ्ट साइड से 7वें नंबर से कौन बैठा है, ठीक है, चलो चेक कर लेने आप। ई द 7th लेफ्ट, लेफ्ट है तो इस साइड काउंट करांगे 1 2 3 4 5 6 7, सो पर्सन कौन आ गया भाई आई आ जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर की आएगा अपना आई आएगा, ठीक है। मैनू क्वेश्चन दिखाने लिए बार बार फॉरवर्ड और मूव करना पै रहा, तुहानू वैसे ही समझ आई गए होंगे, तुहाडे कोल होएगा, तुसीं डायरैक्ट ऐसे स्लाइड से चाहे रुक के चैक कर सकते हो। फिर हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड सी, कहना ए और सी के विचकार कितने परसेंट बैठे ने, चलो चेक करते हैं। हाँ इत्थे अपना ए और इत्थे अपना सी, विचकार 1 2 3 4 5 6 7, सो 7% बैठे सीगे, ठीक है। सो आंसर किया जाना चाहिए सी उस क्वेश्चन का 7%, ठीक है, 5th ऑप्शन, ठीक है, 7 पीपल, राइट। सो ये सीगा एक और पजल। ओके नाउ मूव करते हैं इनइक्वैलिटी। इनइक्वैलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और पहले तो इसके 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज के टाइम के की है इसके 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मोस्टली 3 क्वेश्चन पाते हैं, राइट। सो देखते हैं आप क्वेश्चन, और तुसी पहला वीडियो को स्टॉप करके अपने आप सॉल्व करने और फिर आंसर चेक करने हैं, ठीक है। चलो सो ऑप्शन तुसी चेक कर ही ले होंगे, ठीक है जी। आ जाओ आप चेक करते हैं फिर तुहाडे आंसर, ठीक है। देखो इस दे विच किते भी सैमीकोलन नहीं है, इस दे विच भी नहीं है, लेकिन इस दे विच है। जिन्हां दे विच सैमीकोलन नहीं ना, उन्हां दा तां कापी पेन साइड ते रख के भी तुसी आंसर कर सकते हो, ठीक है जी। देखो मैं जाना सीगा किथे ए तो लैके बई वाई तक, और इत्थे सिंबल की हो गए ए तो लैके वाई तक कोई सिंबल चेंज नहीं है, ठीक है। वाई इत्थे लिखांगे इत्थे लिखांगे, और इन्हां सिंबल नूं अगर आप कंपेयर करांगे तो ये वाला सिंबल आना चाहिए, ठीक है। सो वाई ग्रेटर होना चाहिए, वाई इत्थे ग्रेटर ही है, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। फिर जाना मैं आर तो लैके पी तक, ठीक है, और अगर मैं आर तो लैके पी तक जाना, आर मेरा इत्थे है और पी मेरा इत्थे है, ठीक है। एक पासे पी लिख लो एक पासे आर, इन्हां सिंबल नूं कंपेयर करांगे तो ये वाला सिंबल आना चाहिए, और इसनूं कंपेयर करांगे फिर यही सिंबल रह जाएगा, इक्वल नाल कंपेयर करांगे फिर यही रह जाएगा लेस देन। सो पी इज लेस देन आर, तो पी इत्थे लेस ही तो बन रहा है आर नालों, इट मीन सेकंड भी सही है। सो जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है जी, समझ गए। अगला क्वेश्चन है अपना ये वाला, ओ तो वाई दे विच कर जाना आप, ठीक है। ओ इत्थे है वाई इत्थे है, दोनों सिंबल नूं कंपेयर करते हैं तो ओ और वाई दे विच कर सिंबल ए आना चाहिए, ठीक है, और यही सिंबल बन रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बी और यू के विचकार, यू इत्थे और बी इत्थे है, देखो इत्थों सिंबल की हो गई चेंज, नो रिलेशन बनेगा, सो गलत, सो ओनली फर्स्ट इज ट्रू, राइट, समझ गए। और अगला क्वेश्चन है एल तो जाना है सी तक, ठीक है, और सी तो जाना है एल तक, ठीक है जी। सी अपना इत्थे है और एल अपना इत्थे है, सो एक पासे लिखो सी और एक पासे लिखो एल। सी तो एल जाने लिए अगर तुसी कॉमन देखोगे तो की होना चाहिए भाई ई कॉमन हो सकता है ना, ई कॉमन हो सकता है अगर ई नू लगाने, लेकिन सी तो ई का ही अगर रिलेशन देखिए तो ये दोनों सिंबल उल्टे हो गए, जिस वजह करके बन गया नो रिलेशन। और अगर नो रिलेशन है तो अपना की है, अगर नो रिलेशन होते ऑप्शन के तीनों सिंबल दिखन, जिस तरह के एल लैस भी है और इक्वल भी है सी दे, दो सिंबल हो गए, और अगले के की कहता सी लैस करता और एल ग्रेटर करता, मतलब तीन ही सिंबल आ गए ना, इट मीनस इतने आंसर अपना की बनेगा आइदर और बनेगा। देखो नो रिलेशन का मीनिंग राजे की होंगे कि आप रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअल तीन ही तो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, या तो कोई चीज़ ग्रेटर हो सकती है, या लैस हो सकती है, या फिर इक्वल हो सकती है। सो इत्थे जिस तरह मैं कहा कि रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो रिलेशन गलत हो जाएगा सब, ठीक है। लेकिन इक्वेशन कनक्लूजन जो आप चेक किया कि इत्थे सी ग्रेटर देता, इक्वल भी देता, और इत्थे सी लैस देता, तो तीन ही इक्वेशनस देती हैं, तीनों कोई एक तो सही होएगी ना, दैट्स वाई आंसर आ जाता होंगे आइदर और, ठीक है जी। चलो बच्चे
सो नैक्सट अल्फा न्यूमैरिक सीरीज़, ठीक है जी। ये मिसलेनियस सीरीज़ है जिस सिंबल नंबर सब कुछ गिवन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आते जाते हैं, ठीक है जी। हुण देखो अगर फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई अपने आप करना है और बाद चेक करना है तुसी, ठीक है। होप्स ऑफ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो को रोक के स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। सो सॉल्व करने तो बाद तुसी अपना आंसर चेक करना है। आ जाओ आप चेक करते हैं हुण इसका की आंसर बनता है। कहना हाउ मैनी सच सिंबल, एहो जे किन्ने सिंबल है लिख लईदा, नाल नाल लिख लिया करो। सिंबल आर देयर विच आर आइदर इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय और इमीजिएटली फॉलोवर्ड बाय अ वोवल, जिससे या तो अगे वोवल होवे या फिर सिंबल दे बाद वोवल होवे, ठीक है। और इस तरह के अलग अलग काउंट करने ने, क्यों? क्योंकि आइदर और दी फॉर्म दे विच क्वेश्चन है, इकट्ठे नहीं देखने। आइदर और क्या है, या तो ये वाला एक पेयर बनेगा या ये वाला एक पेयर बनेगा। सिंबल तो पहला वोवल भी एक पेयर है और सिंबल तो बाद वोवल भी एक पेयर है, क्योंकि आइदर और की फॉर्म से दिता है। तो पूरी सीरीज दे विच ना सिंबल देखना सब तो ईजी है, ठीक है। सिंबल देखा ना ये वोवल है ना ये वोवल है, छड़ दो। सिंबल देखा कोई वोवल नहीं, सिंबल देखा वोवल नहीं, लेकिन इतने एक वोवल है, सो एक पेयर बन गया ये वाला। सिंबल है, सिंबल दे अगे एक वोवल हो गया ये वाला, दो गए। नैक्सट सिंबल है, सिंबल दे अगे वोवल है, तीन, ठीक है। सिंबल है, वोवल नहीं है, इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है। और उसके बाद सिंबल है, ना इतने वोवल है ना इतने वोवल है। सिंबल है, इतने वोवल नहीं है। सो कितने हो गए 1 2 एंड 3, सो 3 पेयर, ओनली 3 पेयर, सो आंसर इज 3। और हमेशा सीरीज में ऐसा नहीं करना उल्टे पुलटे चल पो, हमेशा स्टार्टिंग तो चेक करना शुरू करना है। जिस तरह मैं किया, पहला सिंबल दूसरा सिंबल तीसरे सिंबल दे अगे वोवल नहीं है लेकिन पीछे वोवल है, एक बन गया। फिर अगला सिंबल उसके अगे वोवल ए आ गया, ए भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह चेक करना है, लगातार चलते हुए सीरीज में चेक करना है। 100% एक्यूरेसी आएगी और गलत होने चांस नहीं रहेंगे, लेकिन विचों विचों देखोगे तो हो सकता है कुछ स्किप कर जाओ, राइट बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन कहना हाउ मैनी सच नंबर्स, एहो जे किन्ने नंबर ने आर देयर विच आर इमीजिएटली फॉलोवर्ड बाय अ लेटर एंड इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, ठीक है। सो नाल नाल लिख लीदा है कहना हाउ मैनी सच नंबर्स, एहो जे किन्ने नंबर ने, ठीक है। इमीजिएटली फॉलोवर्ड बाय अ लेटर, जिन्हों के बाद की आएगा भाई लेटर, एंड इमीजिएटली प्रोसीडेड बाय अ सिंबल, जिन्हों के अगे की आना चाहिए सिंबल। फिर देखो सिंबल देखना ईजी है, सिंबल तो बाद नंबर होना चाहिए और फिर कोई लैटर होना चाहिए। तो सिंबल देखो, सिंबल तो बाद की है नंबर नहीं है, छड़ दो। सिंबल तो बाद 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 नंबर और फिर लेटर नहीं है। सिंबल तो बाद नंबर नहीं है, छड़ दो। सिंबल तो बाद नंबर और फिर आ गया लेटर, ठीक है। आ बन गया एक पेयर, सिंबल नंबर और लेटर, ठीक है। सीरियल वाइज चलना अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। उस तो बाद और लास्ट में सिंबल है, सो ओनली वन, सिर्फ एक ही यहो जिहा पेयर सी, राइट इज द आंसर सीगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ना इफ ऑल द सिंबल फ्रॉम द गिवन सीरीज आर रिमूव्ड, कि अगर हर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हर एक सिंबल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, रिमूव कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ रिमूव ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ सीरीज ਨੂੰ, बस याद रखना है कि ਜਦੋਂ काउंट करना है ना सिंबल नहीं अज्यूम करना है, ठीक है। Which would be the 7th term from the right hand in the resultant series? 7th term from the right hand. So जो भाई right hand ते series दा right hand केड़ा जो ताड़ा right और ताड़ा right इधर है तो series दा end इथे हो रहा है, ठीक है। और सिंबल नहीं काउंट करने और 7th टर्म काउंट करनी है। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 5, ठीक है जी। सिंबल काउंट नहीं करने हैं बस, ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चे ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जल्दी जल्दी लो तुसी स्क्रीनशॉट और सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है जी। और इसमें सॉल्व करने तो बाद चेक करो। सो बच्चे ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। चलो हुण आप इतने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लें। देखो कि ना P इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। P क्यू का बेटा है, P कौन है भाई, बेटा है किसका, क्यू का, ठीक है। U जो क्यू की बहन है, U हु इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू की सिस्टर कौन है भाई U, हैज अ सन R एंड अ डॉटर S। क्यू जो U की बहन है उसका एक बेटा R और एक बेटी S है, उसका एक बेटा है कौन भाई R है और एक बेटी है कौन S है, ठीक है जी।
उसके बाद टी इज द मेटरनल अंकल ऑफ आर, मैटरनल अंकल मीन्स मामा, टी आर का मामा है, भी आर का मामा किवें होएगा, आर इत्थे है, ए आर दी मदर है और इस दी मदर दा जो ब्रदर होएगा वो की होएगा, इसका मामा बन जाएगा। ठीक है, इत्थे आ गया टी। ठीक है जी। पी इज द नेफ्यू ऑफ टी, पी टी दा भी नेफ्यू है, बिल्कुल सही है था। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी, इत्थे लिखता और इत्थे भी लिखता। चलो तो आप दसना है कि क्यू की लगता है टी का, द जेंडर ऑफ द क्यू इज नॉट गिवन, सो योर आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप फाइंड नहीं कर सकते, या फिर आइदर और दे विच कह सकते सी ब्रदर या सिस्टर, राइट। सो सैकेंड क्वेश्चन सी हाउ एस इज रिलेटेड टू क्यू, एस की लगता है क्यू का, एक क्यू है, एक क्यू की सिस्टर है और उसकी सिस्टर, मन के चलो तुम क्यू हो, तारी सिस्टर उसकी बेटी तारी की लगेगी, हाँ जी लगेगी, इंग्लिश के जिसमें बोलते हैं आप नीस, राइट। सो आंसर इसका की बनेगा, नीस बनेगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चे, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, सो ये सीगा आज दे मिनी मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। मिनी मॉक टेस्ट समझते ही हो ना तुसी, जिस दे विच नंबर ऑफ क्वेश्चनस की है घट होंगे ने, लेकिन हर एक टाइप के क्वेश्चन तुहानूं पा दिते जाते हैं तां जो एग्जाम दे विच तुहानूं ईजी रहे। सो बच्चे दसना है सबने कमेंट करके कि किवें लगी आज की क्लास, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छी प्रैक्टिस करते रहो, अच्छी तैयारी के नाल एग्जाम क्रैक करो, एंड मिलते हैं कल की क्लास के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।